नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी लोगों की वजह से ही मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। देखिए 18 अगस्त के दिन बारिश की इंटेंसिटी गंगा के मैदानी भागों पर कम हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के अधिकांश भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। मानसून की ट्रफ लाइन और वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर दोस्तों भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। 19 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए, जो भी सिस्टम अब बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं उनका ट्रैक जो है वो मध्य दिशा की तरफ है, वे उत्तर भारत की तरफ नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन 21 अगस्त के बाद गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में इजाफा हो सकता है। 19 अगस्त के दिन देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। कुछ एक दो जगहों पर हल्की बौछारें पड़ सकती है। इसके अलावा जो पूर्वी भारत के भाग हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों पर 19 अगस्त के दिन दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश होने की संभावना गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। 20 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 अगस्त के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, दक्षिण भारत के जो निचले क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ है। कुछ जगहों पर हल्की बौछारें पड़ सकते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के जो उत्तरवर्ती भाग हैं जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, इन भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश 20 अगस्त के दिन देखी जाएगी। साथ ही साथ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर भी मानसून की सक्रियता के कारण भारी वर्षा होने की आशंका है। मैदानी क्षेत्रों की तरफ रुख करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर हल्की वर्षा होने की संभावना 20 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी और पूर्वी भारत की तरफ लगातार तेज बारिश होने के आसार हैं। 21 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि 20 अगस्त के बाद मानसून की ट्रफ लाइन जो है उसका पूर्वी सिरा उत्तर दिशा में बढ़ने लगेगा, तो कुछ ऐसे ही मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब जो मानसून की एक्टिविटी है वो गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय होगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। भारी बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। गुजरात और राजस्थान के भागों पर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण 21 अगस्त के दिन भी मूसलाधार भारी वर्षा देखी जा सकती है। दोस्तों 22 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मानसूनी हवाएं लगातार अपना अच्छा खासा प्रभाव दिखा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भी झमाझम बारिश होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन चुका है, लो प्रेशर सिस्टम। इस सिस्टम के चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी भारी वर्षा की गतिविधियां 22 अगस्त के दिन देखने को मिल सकती है। दोस्तों आप सभी लोग मॉडल में देख रहे हैं कि जो दक्षिण भारत का एंटायर रीजन है वहां पर लगभग मौसम साफ हो जाएगा और बारिश में कमी आ सकती है। 23 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 अगस्त के दिन दोस्तों मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। जिस प्रकार के पहले मानसून की ट्रफ लाइन मध्य दिशा में थी, अब वो दोस्तों उत्तर दिशा की तरफ पहुंच चुकी है, जिसके चलते मौसम में ये परिवर्तन है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों पर मानसून की ट्रफ लाइन के चलते और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं
इन दोनों मौसमी सिस्टमों के चलते मध्यम से भारी वर्षा उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत की तरफ बारिश की तीव्रता में सबसे अधिक इजाफा देखा जा सकता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार इन सभी हिस्सों पर 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा 23 अगस्त के दिन देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसी के बीच दक्षिण भारत के एंटायर रीजन पर बारिश में कमी है, क्योंकि यहाँ पर सक्रिय कोई भी मानसूनी मौसमी सिस्टम नहीं है। 24 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 अगस्त के दिन देख सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है और मानसून की ट्रफ लाइन भी मैदानी भागों पर है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ देखिए, एक लंबे समय के बाद जो मानसून की एक्टिविटी है वो अगस्त के अंत तक उत्तर भारत और मध्य भारत के सभी हिस्सों पर देखी जा रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा 24 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत की तरफ भी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा अधिक है। झारखंड, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार सहित सभी भागों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सहित सभी हिस्सों पर शुष्क मौसम देखा जा सकता है। 25 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 अगस्त के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था वो दोस्तों मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर सक्रिय है। तो मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर दिशा से गुजरते हुए मध्य दिशा की तरफ बनी हुई है। तो लगातार अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से दोनों सागरों की तरफ से मानसूनी हवाएं गंगा के मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत तक पहुंच रही, जिसके कारण ये देखने को मिलेगा कि 25 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर मूसलाधार भारी वर्षा घने बादलों की आवाजाही के बीच देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों पर भी भीषण बारिश होने की आशंका है। 26 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 26 अगस्त के दिन दक्षिण भारत के एक एंटायर रीजन पर बारिश की इंटेंसिटी में इजाफा हो सकता है। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज वर्षा होने की उम्मीद है। लेकिन लगातार उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक ट्रफ लाइन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर मध्यम से तेज वर्षा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्सों पर भारी बारिश हो सकती है। 27 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 अगस्त के दिन मौसम में ये बदलाव है कि गंगा के मैदानी भागों से लेकर और कुछ पूर्वी भारत के भाग ऐसे हैं जहां पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। ट्रफ लाइन फिर से एक बार मध्य दिशा में खिसक चुकी है, जिसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज वर्षा होने की आशंका है। दक्षिण भारत के एक बड़े दायरे में मानसून की सक्रियता के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।